हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। जय हिंद। आप सब मस्त होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं नितेश सर आपके लिए आया हूं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, केमिस्ट्री 10th का। बोर्ड को हम टारगेट करके चल रहे हैं। बोर्ड केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, तो बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री में जो पूछा जाता है, सेकेंड चैप्टर ये होता है केमिस्ट्री का, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में आपको, अम्ल वो होता है, अम्ल का परिभाषा क्या है, साधारणतः अम्ल वो होता है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल वो है जो स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब जितनी चीजें आप खाते हो, इमली हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो खट्टी चीजें हैं वो अम्ल है। या कोई भी चीज खाते हो उसमें अगर खट्टापन मौजूद है तो वो अम्ल है। ठीक है। भस्म, भस्म वो है जो स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। ठीक है। तो ये अम्ल और भस्म की परिभाषा हो गई। लेकिन आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, आर्हीनियस, जिन्होंने अपना परिभाषा दिया। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और भस्म का परिभाषा क्या होता है, अम्ल और भस्म, भस्म को ही क्षार कहते हैं दोस्तों। तो अम्ल का परिभाषा वह होता है कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करे उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे HCl में H+ है, H2SO4 और HNO3। यहाँ देखिए HCl को जल में घोलने के बाद H+ Cl- बन गया। HNO3 को जल में घोलिए, H+ NO3- बन गया। H2SO4 को घोलिए, 2H++SO4- बन गया। तो ये सारे अम्ल हैं आर्हीनियस के अनुसार। फिर आते हैं भस्म की। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH- आयन प्रदान करता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे NaOH, KOH और NH4OH। देखिए आप नॉर्मली आर्हीनियस के अनुसार यदि पूछता है तो केवल H+ आयन और OH- आयन देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि NaOH में OH है, KOH में OH है और NH4OH में भी OH है। और KOH को जब जल में घोल रहा है तो K+ और OH- बना रहा है। NaOH को जब जल में घोल रहा है तो Na++OH- बना रहा है। तो ये हो गया अम्ल और क्षार का परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि जब अम्ल और भस्म की क्रिया होती है तो क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अम्ल और भस्म की क्रिया के बाद क्या बनता है। जी देखिए, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जैसे HCl है, एक अम्ल है, हाइड्रोजन मौजूद है इसमें H+ आयन, तो ये अम्ल है। और NaOH में चूंकि OH- अवेलेबल है इसलिए ये क्षार है। दोनों क्रिया किया तो क्रिया करने के बाद क्या बन गया, लवण और इसके साथ जल बन गया। अब ये विलयन उदासीन हो जाता है, इसलिए यह उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया वह होती है जिसमें अम्ल और क्षार या भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उदासीन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग अम्ल और भस्म या क्षार को जब मापते हैं तो एक स्केल होता है। देखिए इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझिएगा। इस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में टोटल 14 खाने होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर के 14 तक। यदि किसी भी अम्ल का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वह क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा या क्षार होगा। जी बिल्कुल, यदि पीएच मान 7 से ज्यादा है तो भस्म होगा। और पीओएच मान 7 से कम है, पीएच स्केल में पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा, अम्ल होगा। अब इसमें देखिए आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रबल अम्ल कौन है। तो जिसका पीएच मान जितना 0 के करीब है, जैसे HCl हो गया, HCl का पीएच मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। HCl का पीएच मान 0 से 1 के बीच होता है। तो जितना पीएच मान कम है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके जितना ज्यादा से ज्यादा H+ आयन प्रदान करे वो प्रबल अम्ल है, और जो जितना ज्यादा से ज्यादा OH आयन प्रदान करे वो प्रबल क्षार है। और पीएच तथा पीओएच का एक फार्मूला होता है 14। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल वह स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर के 14 खाने होते हैं, 7 उदासीन बिंदु होता है। तो जल का जो पीएच होता है, वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो जब एक बात बताइए,
वाटर का पीएच 7 हो गया, जल का पीएच 7 हो गया, और इस विलयन में जो NaCl प्राप्त हुआ है या जल मिला है, तो 7 क्या है, उदासीन बिंदु है पीएच का, अम्ल और क्षार का। और जब 7 उदासीन बिंदु है तो ये विलयन कैसा हो गया, उदासीन हो गया। इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और जल का पीएच मान 7 है, और 7 पीएच स्केल पे ये जो आपको खाने बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ही इधर तो 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, ना ही अम्ल की तरफ है ना ही क्षार की तरफ है। इसलिए सॉल्यूशन कैसा कहलाता है, उदासीनीकरण सॉल्यूशन कहलाता है, और यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और आपको आगे बताते हैं कि अम्ल और देखिए इसमें क्वेश्चंस और कैसे आते हैं। जैसे कुछ पदार्थ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कुछ पदार्थ ले लिया जाएगा और कहा जाएगा कि किसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे यहां लिख रहे हैं, जैसे संतरा तथा नींबू। कुछ शब्द अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा। इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सेब, सेब में क्या पाया जाता है जी, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। जी बिल्कुल, मैलिक अम्ल, याद रखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल बोर्ड में आएगा, आपके 10th में आने वाला ही है सब। इमली, इमली भी स्वाद में खट्टा होता है, और इसमें पाया जाता है टार्टेरिक, टार्टेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है आपका सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और आप लोग इसका फार्मूला भी जानते हैं, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। और ये सबसे दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल नहीं है, ये दुर्बल अम्ल है। और कोई भी दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल अम्ल हो तो उसका प्रयोग हम एंटी एसिड के रूप में करते हैं। एंटी एसिड मतलब अम्ल प्रतिकारक के रूप में करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में गैस बन गया, ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में एसिडिटी बन रही है, गैस बन रहा है, डकार आ रहा है कच्चा कच्चा, तो उसमें हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, सिरका का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा गैस कम हो जाएगा। अब आते हैं दही, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। जी बिल्कुल, इसमें पाया जाता है दही में लैक्टिक अम्ल। उसके बाद से पाया जाता है क्या, आपका अमाशय रस, अमाशय रस मतलब देखिए चीज एक्चुअली है क्या, आपके अमाशय से एक रस निकलता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह क्या करता है, आपके भोजन में पाचन का काम करता है। HCl मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन की क्रिया को बढ़ा देता है, ठीक है ना। आपके शरीर में जो भी खाना खाते हैं, दाल खाएंगे, दूध खाएंगे, उसमें जो प्रोटीन होगा उसको तोड़ के पचाने का काम करता है। और अमाशय रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर विटामिन सी आता है, विटामिन सी में क्या होता है जी, बिल्कुल विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और एक और इसमें छूट गया टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आप ऐसे ही याद रख लीजिए, मुझको भी याद है, आप भी याद कर सकते हो। देखिए नींबू और संतरा, नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, नींबू संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली में टार्टेरिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके कंप्लीट अम्ल और क्षार क्या होता है और उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, इसका मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें से 3 नंबर, कम से कम 3 से 4 नंबर आपको आ ही जाएगा बोर्ड में, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। अम्ल क्या है, अम्ल वो है जो स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है।
क्षार वो होता है जो स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीनी कर देता है। ठीक है, फिर आर्हेनियस बताए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होता है? अम्ल वो होता है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या क्या हो जाएगा? HCl अम्ल हो जाएगा, H2SO4 अम्ल हो जाएगा और HNO3 अम्ल हो जाएगा। ये सब क्या है? जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करेंगे। ठीक है, और इसके अनुसार क्षार वो होता है जो जल में घुल करके OH- आयन प्रदान करता है, तो NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा? NH4OH हो जाएगा। ये आपके क्षार होते हैं आर्हेनियस के अनुसार। फिर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि किस पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो किस पदार्थ में क्या पाया जाता है? ये नॉर्मली जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूं इसी में से आपका बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिडिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल तथा अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। एक छूट गया टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, सॉरी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सॉरी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल ये पाया जाता है। तो ये आपके होते हैं अम्ल और क्षार का परिभाषा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हम आपके लिए हमेशा एक टॉपिक लेके आते रहेंगे और ऐसे ही आपको बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। आपके बोर्ड की कंप्लीट तैयारी हमारे यहाँ होगी। हम आपको अपनी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।